अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अपने प्यारे प्यारे यूट्यूबर फैमिली के साथ। तो जनाब मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज का रिव्यू लेके मैं ताज़ा बताज़ा हाजिर हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपने रिव्यू का। अंबर जी मुबारक हो शादी की नहीं एक नया कंटेंट के लिए, कि आपको अपनी वीडियोस के लिए एक नया कंटेंट मिल गया। और मज़े की बात यह है कि इस बार आपका स्टूडियो भी चेंज है, आपका घर चेंज है। पहले तो जितनी भी ओंगी पोंगी आपने वीडियोस बनाई वो अपने घर में बनाई, तो अब उन ओंगी पोंगी वीडियोस के थोड़े करेक्टर चेंज हो गए हैं। इनमें आपके घर वालों की बजाय आपके शोहर और सास वगैरह होंगे। और ये नया कंटेंट आपको मुबारक हो। और मेरे ख़्याल से कैमरा अब आपके शोहर के ही हाथ में होगा, क्योंकि आपके जो हस्सू जी हैं, हस्बैंड हैं, तो मॉल में मैं देख रही थी वो कैमरा उनके हाथ में था। तो भाई होना ही है, डॉलर्स आ रहे हैं तो इतना तो वो कर ही सकते हैं। वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, डिसेंट, शरीफ, कम गो, ज़्यादा बोलने वाले नहीं। जितनी चालाकी आप में, इतनी चालाकियों में भी नहीं लग रहे थे। लेकिन ये अभी शुरू की बात है, जो उनकी प्रेजेंस है उससे यही पता चलता है। बाकी ये कि देखें, अमीरी गरीबी तो एक तरफ की बात है, उससे कोई लेना देना किसी को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके हस्बैंड जिस तरह के हैं, आपको भी इसी तरीके से उनके रंग में रंगना है, वैसे ही डिसेंट रहना है, इन हरकतों से बाज आना है। क्योंकि एक तरबियत लड़की की वो होती है जो उसके घर वाले करते हैं, जैसे कि अब आप लग रही हैं, और एक तरबियत वो होती है जो ससुराल वाले करते हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि ससुराल वाले आपकी तरबियत पे हावी होते हैं या नहीं, आपकी तरबियत अच्छी होती है या नहीं। तो आने वाली अंबर चंद सालों में, चंद महीनों में किस किस्म की हो सकती है, लेट्स सी। जो गुड़िया ने दावत की वो बासी वाली है, क्योंकि ये बाज़ वीडियोस जो है ना वो हमें नहीं दिखा रहे, और वो मतलब लेट डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो एक्चुअली ये दावत हो चुकी है, लेकिन हमें लेट दिखाया गया है। अब जो हनीमून की भी वीडियोस आएंगी तो वो भी लेट ही समझे, क्योंकि हनीमून भी हो चुका इनका, यानी वो अब हो गया बासी हनीमून, जिस तरह बासी दावत। और दूसरी बात ये कि गुड़िया आपने एफ़र्ट तो बहुत की माशाल्लाह, अच्छे खाने पकाने की, मेन्यू भी अच्छा रखा। लेकिन बात ये है कि खाने की क्वांटिटी कम थी। एंड सेकंड ये कि आपने जो मेहमान आए थे उनकी सर्विंग कभी नहीं बताया कि आपने सर्व किस तरीके से किया। और रेसिपी आपने अच्छी शेयर की हुई थी। लेकिन वही बात है कि आप लेट उठती हैं सुबह, इसलिए आपको फजर तक सुबह काम करना होता है। अदरवाइज़ जो सही वाली घरेलू खातून होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के बच्चों को स्कूल भेज के फिर अपने कामों में लग जाती हैं, असर तक फ़ारिग भी हो जाती हैं, जो भी दावत की तैयारी करनी होती है। लेकिन चलें, हर एक के अपने घर का माहौल है, और मेरे ख्याल से तो आपने अपने घर का माहौल वही रखा हुआ है जो आपकी अम्मा के घर का है। तो क्योंकि चैनल भी उन्हीं को देख के बनाया, और मैं देख रही थी सेटअप भी किचन का थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। तो बस गुड़िया ये है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव कंटेंट बनाया करें। बाज़ औक़ात बोरियत होना शुरू हो जाती है तो स्किप कर कर के देखना पड़ता है। वैसे आप इसकी बात है, दावत में तो सब थे, इवन सदफ़ की माँ भी थी विद फैमिली, बट जिसको होना चाहिए था वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। यानी कि मैं मुअत्तर की बात कर रही हूँ ना, मुअत्तर नज़र आई ना, उनके हस्बैंड नज़र आए ना, बच्चे नज़र आई। तो गुड़िया क्या आपने उनको इनवाइट नहीं किया था? वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए था ना, क्योंकि जब आपकी अम्मा आ गई, तहसीन आ गया, बाकी लोग आ गए, इवन सदफ़ आ गई जो आपकी फैमिली फ्रेंड है, लेकिन वही बात है कि मुअत्तर नहीं थी उसमें। अब वैलेंटाइन की वीडियो को ही देख लें, ये भी कंटेंट अंबर को मिला एक स्टोरी से, यानी किसी लाहौरी ने अपनी स्टोरी में डाला हुआ था वैलेंटाइन से रिलेटेड कुछ, तो अंबर ने फटाफट अपने वैलेंटाइंस का व्लॉग बना लिया।
और कहा कि वैलेंटाइंस इस्लाम में नहीं है कि इसको सेलिब्रेट करें। वो तो ठीक है, लेकिन फिर आप बर्थडे भी सेलिब्रेट ना करें, एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट ना करें। जो रिसेंटली सरप्राइजिंगली पार्टी नाम रखा गया है पार्टी का, लेकिन उसमें कोई डेकोरेशन नहीं थी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इवन इस्लाम में तो शरई हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ वलीमा है, वो भी मस्जिद में सादगी से। लेकिन आपकी शादी भी तो बहुत सारा पैसा लगा, आपको जहेज़ के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिली, और शॉपिंग तो खैर बेदरेग आप लोग करते हैं। तो इस्लाम में तो ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं, इसलिए इस्लाम का नाम बहुत सोच समझ के आप लें। दूसरी बात ये कि अगर एक दफ़ा हिजाब कर लिया जाए, स्कार्फ कर लिया जाए, तो फिर उसको नहीं उतारना होता। लेकिन आप जब दावत पर गई, जस्ट आपने अपना सेट दिखाने के लिए वो स्कार्फ उतार के फेंक दिया, और एक हल्का सा दुपट्टा सर पे लेके और सेट को दिखाते हुए, यानी नमूदो नुमाइश भी इस्लाम में नहीं है। आप नमूदो नुमाइश भी करती हैं अपनी चीज़ों की, चाहे वो चूड़ा है, चूड़ियाँ हैं, या फिर वो सेट है या मेहंदी है, बार बार हाथ दिखाना। तो कोशिश करें अंबर, बहुत सारी चीज़ें करेक्शन वाली हैं जो कि आपको क्या आपके घर वालों को भी करनी चाहिए। और इस सिलसिले में मेरे ख़्याल से आपको और गुड़िया को मुअत्तर की ज़रूर क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसको नमूद व नुमाइश करते हुए कभी भी नहीं देखा। सादगी में रहती है और सादगी में ही सारी व्लॉगिंग भी कर देती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलती। जो ज़रूरी समझती है वो बोलती है, जो गैर ज़रूरी होता है वो नहीं बोलती। लेकिन चले, वो आपके घर की इज़्ज़त है, वो बेचारी कैमरे के सामने खुल के कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए ऐसे बोलती है जिसमें हमारे ख़िलाफ़ ही समझें बात हो जाती है। लेकिन मैं इस बात के लिए मुअत्तर को कतई ब्लेम नहीं दूंगी, वो मजबूर है ऐसा करने पे, क्योंकि उसे उसी घर में रहना है, उसी फैमिली के साथ रहना है। तो अल्लाह सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे। लेकिन मुअत्तर जैसी एडजस्टमेंट आप लोगों को भी अपने अपने ससुरालियों में, अपने अपने घरों में रह के करनी चाहिए। अंबर, दूसरी बात ये कि आपको थोड़ी सी तमीज़ से काम लेना पड़ेगा, और अपने आपका हस्बैंड जो भी आपसे बात कर रहा था, आप जनाब करके बात कर रहा था, लेकिन आप जो थी आप तुम करके बात कर रही थी, तो थोड़ी सी करेक्शन कर लें अपनी। जब वो आपका इतना ख़याल रख रहे हैं तो फिर आपको भी उनका ख़याल रखना चाहिए। और रोड पे गुनगुनाते हुए अच्छी औरतें, अच्छी लड़कियां नहीं जाती। इवन इस्लाम में तो ये भी है कि आप अपनी ज़ीनत को छुपा के रखें और ऐसी खुशबू ना लगाएं जो नामहरम की नाक तक जाए या वो उसे सूंघे। तो इस हद तक ममानियत है। और औरत की जो खुशबू होती है, देखिए मेहंदी की खुशबू दबी हुई खुशबू है, तो इस किस्म की जो औरतें हैं, इस्लामिक जो औरतें होती हैं, वो इस किस्म की खुशबूयात यूज़ करती हैं, उड़ने वाली नहीं कि हर एक बंदा वो सूंघता रहे। लेकिन आप तो खैर गुनगुनाती हुई, झूमती हुई रोड पे, मॉल में घूमती रहती हैं, जैसे कि वैलेंटाइंस में आप आउट हो रही थी, ओवर एक्ट कर रही थी, और फिर आप घर से समझा के गई थी अपने हस्बैंड को कि मुझे देखो, गजरे तुमने नहीं दिलवाए थे फूलों वाले, लेकिन अब कि तुमने मुझे रोज़ फ्लावर दिलवाना है। तो वो बेचारा उसी कंटेंट को लेके चल रहा था और आपको रोज़ फ्लावर दिया, जिस पे आप आउट होती हुई दिखाई दे रही थी। कम अज़ कम उस पर तो थोड़ा सा अच्छा सा रिएक्शन आपका होना चाहिए था। और मेरे ख्याल से तो आप लोग अपने चैनल का जो नाम है वो सरप्राइज़ के नाम से कुछ बना लें एडिट करके, क्योंकि स्टार्ट लिया आपकी वालदा माजिदा ने सरप्राइज़ एनिवर्सरी करके, फिर आपके हस्बैंड ने आपको सरप्राइज़ दिया हनीमून का, फिर आपने सरप्राइज़ दिया अपनी मदर इन लॉ को उनके नए नए जोड़े दिला के उनको, नहीं जोड़े नहीं, एक ही तो आपने उनके लिए सूट लिया, लेकिन यार मुझे उसका प्रिंट अच्छा नहीं लगा, कोई सोबर सा लेती। लेकिन खैर आपकी सास ने हंसी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लिया, ये भी अच्छी बात है। वैसे चुन के फैमिली आपको मिली है अंबर, बस हमारी तो दुआएं आपके साथ है कि खुश और आबाद रहें और अच्छा बनाने की करें, क्योंकि मोहसिन की फैमिली मोहसिन से अलग नहीं हो सकी। आपकी तो ख्वाहिश थी कि आप मोहसिन को लेके अलग रहें, लेकिन चलें यहाँ तो अब आपको देखें अलग पोर्शन मिल ही चुका है।
तो अब जब आपकी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं तो आपको इनका भी साथ देना चाहिए।